चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं फटाफट 100 न्यूज। सीएम योगी आदित्यनाथ आज शाम 6 बजे कानपुर मंडल की करेंगे समीक्षा। कोरोना के साथ साथ सीएम योगी कानपुर मंडल के चल रहे विकास कार्य योजना को भी मंजूरी देने वाले हैं। महामारी के बीच कानपुर मंडल के पर्यटन स्थलों को खोलने के साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। सीएम योगी अब तक अयोध्या, चित्रकूट, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मिर्जापुर, आगरा, मेरठ, देवीपाटन, बस्ती, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर मंडल समेत सभी मंडलों की समीक्षा कर चुके हैं। सूरत के ओएनजीसी गैस पाइपलाइन में लगी भीषण आग। पाइपलाइन में लगातार धमाके हो रहे हैं। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी। यूपी सरकार ने ट्रायल के लिए अनुमति दी। भारत बायोटेक कर रही है कोवैक्सीन का ट्रायल। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर। गालीबाग सीएमएस पर सीएमओ ने कार्रवाई की है। सिकंदराबाद सीएमएस को मुख्यालय में लैंड अटैच किया गया। बुलंदशहर एसीएमओ को सौंपी गई है जांच। इंडिया न्यूज ने सीएमएस की गाली गलौज की दिखाई थी खबर। सीएमएस ने डॉक्टरों की शिकायत पर गाली गलौज की। सपा अध्यक्ष के ट्वीट से एलडीए का झूठ उजागर। एलडीए ने जेपी एनआईसी बिकने की खबर का खंडन किया है। एलडीए ने समाचार पत्र को खंडन के बाद छापने को कहा है। जेपी एनआईसी सेंटर बेचने के लिए एलडीए ने तैयार किया था प्रपोजल। जेपी एनआईसी बिकने के मामले पर एलडीए का झूठ उजागर। पूर्व सीएम के ट्वीट पर आनन फानन में अखबार को जारी किया गया एलडीए ने लेटर। जेपी एनआईसी बिकेगा की खबर का एलडीए ने किया आनन फानन में खंडन। एलडीए ने संबंधित अखबार को लेटर बेचकर खंडन छापने की कही बात। और जेपी एनआईसी सेंटर को बेचने के लिए एलडीए ने तैयार किया था प्रपोजल। बलिया के बांसडी कचहरी में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बेकोल फूंक दिया है। सपा कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाए और सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में एक साथ समाजवादी कार्यकर्ता जमा हो गए, बैठक की। सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार में थाने, तहसील, सरकारी कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं, जिसकी वजह से वो मनमानी कर रहे हैं। महोबा के कृषि विभाग में फार्म हाउस में रखी डेपरिंग मशीन आई तो फिर खेतों में डेबल करने के लिए, लेकिन आज तक इन मशीनों का लाभ किसानों को मिल नहीं पाया। साल 2009 में लेबरिंग मशीन महोबा जिले में आई थी, जिन्हें भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कृषि विभाग को सौंप दिया गया है। इसकी लागत 2,90,000 बताई जा रही है। मेरठ में इंडिया न्यूज की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर। ऋषभ अकेडमी के प्रबंधक का बेटा गिरफ्तार हो चुका है। इंडिया न्यूज दिखा रहा है स्कूल के उत्पीड़न की लगातार खबरें। महिला टॉयलेट में कैमरे लगाने का आरोप है संचालक और बेटी पर। कल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाने की तैयारी में योगी सरकार। धन बदलवाकर शादी करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। गोंडा में निरीक्षण के दौरान बीएसए को बंद मिला स्कूल। प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक निलंबित। लापरवाही बरतने वाले अन्य 14 शिक्षकों का रोका गया वेतन। डीएम को मिली थी स्कूल बंद होने की शिकायत। डीएम के निर्देश पर बीएसए इंद्रजीत प्रजापति ने कार्रवाई की। हुक्काबार पर एसीबी गोमती नगर की छापेमारी। फायर साइट हुक्काबार पर पुलिस छापेमारी कार्रवाई करी। आधा दर्जन से ज्यादा हुक्का पुलिस ने बरामद कर लिया है। बलिया में भूमाफियाओं की साजिश का पर्दाफाश। बैरिया एसएचओ के समर्थन में छात्र अध्यक्ष एसएचओ के खिलाफ धरने पर बैठे कई युवक। गाजियाबाद में हर साल वैश्य समाज के विवाह युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन होता है। इस बार ये परिचय सम्मेलन 11 अक्टूबर को होगा। 29 साल में पहली बार ऐसा होगा कि परिचय सम्मेलन में युवक और युवतियां आमने सामने मौजूद नहीं होंगे। कोरोना की वजह से पहली बार इस परिचय सम्मेलन को डिजिटल करवाया जा रहा है। हर साल का परिचय सम्मेलन दर्जनों विवाह युवक और युवतियों को विवाह के बंधन में बांधने में मददगार साबित होता है।
गोंडा में बदला मौसम का मिजाज, सर्द हवाओं के साथ बरसे बादल। बारिश ने गर्मी से लोगों को निजात दिलाई है। धान की फसलों को बारिश से होगा फायदा। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के पुराना बाजार में चारों ओर मंदिर को बनाया, चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया गया है। गोंडा में वालपुर के पास से के सबजूत पंडित पूर्वा में निश्चीनी फौजी की दहशत से ग्रामीण। छुट्टी पर आया फौजी आए दिन ग्रामीणों के साथ गलत बर्ताव करता है। श्रावस्ती के कोना के हजरिया करौली गांव में बताया जा रहा है सरकारी नाव गायब हो गई है। ग्रामीणों को 2 नाव मिली थी, जिसमें से एक नाव लवारिस हालत में मिली, जबकि बड़ी नाव का पता अभी तक नहीं लग पाया है। कानपुर के चौबीपुर थाना क्षेत्र में जुरावरपुरा गांव में युवक का शव मिले सड़कम। पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर के नौबस्ता थाना क्षेत्र के पंबा में शहीदों के हौसले बुलंद हैं। परीक्षा देने जा रही छात्रा से सरेराह छेड़खानी, विरोध करने पर छात्रा की पिटाई कर दी गई। छात्रा की चीख पुकार सुनकर पुलिस ने मदद की। जौनपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के छातीडी गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, रास्ते के विवाद में मारपीट। जालौन के फदौरा थाना क्षेत्र में मंचले की हुई धुनाई, लड़की ने 1 मिनट में मारे 53 चप्पल। बेशर्मा आशिक पर चप्पलों की बरसात कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली में कार और ट्रक की टक्कर, हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। कार सवार 3 लोगों की हालत नाजुक। दिल्ली से एटा जा रहे थे कार सवार। आगरा के थाना हरि पर्वत के संजय प्लेस के पास पंजाब नेशनल बैंक में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। कंप्यूटर, लैपटॉप और दस्तावेज जलकर खाक। शामली के थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के गांव कसेडपा में महिलाओं के बीच खूनी संघर्ष, लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो वायरल। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र में अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा। बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे महावीर अस्पताल पर छापा। बिना कोविड-19 टेस्ट के हो रहा था अस्पतालों में इलाज। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज कराई है। अस्पताल मैनेजर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर क्षेत्र में शख्स ने आत्महत्या कर ली। पत्नी से मारपीट के आरोप में पुलिस लाई थी थाने। शर्ट से फंदा लगाकर आत्महत्या की है। गाजीपुर में निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मी लगातार धरना दे रहे हैं और निजीकरण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट लाने जा रही है, जिसके तहत बिजली के निजीकरण का प्रस्ताव है। बिजली कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में मातम दिवस मनाया है और हाथ में कैंडल लेकर इस एक्ट के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। बदायूं में बकरी चराने गए किशोर को बच्चों के विवाद में गांव के कुछ लोगों ने किशोर को जंगल में फांसी के फंदे पर लटका दिया। किशोर के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। जौनपुर में एक परिवार दबंगों के डर से अपना घर छोड़कर 40 किलोमीटर दूर रहने को मजबूर है। आरोप है कि पुलिस भी इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करी, जिसकी वजह से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पास के ही शाहपुर का रहने वाला विकास सिंह और उसके पिता, जो कि आपराधिक किस्म के हैं, ये लोग अपने गैंग के साथ ईंट भट्टे पर जबरन कब्जा कर लेते हैं। कानपुर के सिजेती थाना में रवेली पावर प्लांट में मजदूरों की हड़ताल। सुरक्षा दृष्टि से मांगों को लेकर कर्मियों ने हड़ताल की है और मशीन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई थी। फर्रुखाबाद के थाना क्षेत्र शमशाबाद के आलेपुर गांव में गड्ढे की खुदाई के दौरान 20 फुट गहरे नलकूप में ईंट निकालने गए 2 मजदूर मलबे में दब गए। बुलंदशहर में आवारा पशु मुसीबत बन गए हैं। नई मंडी में सांड ने जमकर उत्पात मचाया है। बैलगाड़ी में उलझा है आवारा सांड। सांड के उत्पात से लोगों को काफी चोट आई। आगरा के हरि पर्वत इलाके में बच्चों को ट्रक ने रौंद दिया। घर के बाहर सो रही थी बच्ची। एसएन मेडिकल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र में ऊंची दनकौर में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों ओर जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में आधा दर्जन लोग घायल। बुलंदशहर के बरौली गांव में खेत में चारा काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। बवाल में 4 लोग बताए जा रहे हैं घायल, जिसमें 2 की हालत काफी गंभीर है।
मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाने में सरकड़ा खास में दहेज के लिए गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। ससुराल वालों पर पीट कर हत्या करने का आरोप है। महिला को अस्पताल में छोड़कर ससुराल पक्ष भागा। कानपुर के कल्याणपुर में फर्जी अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा। महावीर नाम से चल रहा था फर्जी अस्पताल संचालक पर सीएमओ ने दर्ज किया एफआईआर। गोंडा में अधिवक्ता से अभद्रता का मामला गरमाया है। अधिवक्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ खोला मोर्चा। संयुक्त बार एसोसिएशन ने बुलाई आपात मीटिंग। डीएम के ज्ञापन देकर सिटी मजिस्ट्रेट के ट्रांसफर की मांग की गई है। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के महेपागंज में पुलिस ने दबंगई का मामला सामने आया है। राजस्व टीम के सामने ये हवाई फायरिंग हुई है। मारपीट और फायरिंग का वीडियो वायरल। फैक्ट्री मालिक सहित 10 पर केस दर्ज। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। बलरामपुर में कोटरी घाट पर पानी की लहरों के साथ सेल्फी लेना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक का पैर फिसलने से वो राप्ती के तेज बहाव में बह गया। सीतापुर में प्रशासन ने गैंगस्टर गुंडा एक्ट में भूमाफियाओं पर कार्रवाई की। कार्रवाई में करीब 5 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति का प्रशासन ने खुलासा किया है। नाबालिग गर्भवती हो गई तो धोखे से दवा खिलाकर गर्भवती कर दिया गया। वही नाबालिग के परिजनों ने जब आरोपी से शादी करने की बात की थी तो उसने और उसके परिवार वालों ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। कांग्रेस नेताओं ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को ज्ञापन सौंपा है। कोरोना, बेरोजगारी और किसान की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। मसूरी में कोरोना काल को लेकर हर बुधवार को साप्ताहिक बंद का ऐलान किया गया था, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा कि पर्यटकों की आवाजाही पूर्ण रूप से खोल दी गई है, तो ऐसे में साप्ताहिक बंदी का सवाल नहीं उठता। स्थानीय व्यापारियों ने मसूरी व्यापार मंडल से भी आग्रह किया है कि साप्ताहिक बंद को अब हटा देना चाहिए। उत्तराखंड में पर्यटकों के लिए नियम में ढील है। दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों को राहत। 2 दिन होटल या फिर होम स्टे में ठहरने का प्रतिबंध हटा दिया गया है। काशीपुर में पुलिस ने एक शोरूम संचालक की तहरीर पर शोरूम मैनेजर के खिलाफ लाखों रुपए के सामान के गबन के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। ऑर्बिट और पर्यटन व्यवसायियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। साल दिसंबर तक भी कोई ट्रेन चलने की संभावना नहीं। उन्होंने रेलवे के उपकरणों का भी निरीक्षण किया है और बताया है कि इस साल दिसंबर तक कोई भी रेल रामनगर से चलने की संभावना नहीं है। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में रात्रि विश्राम को लेकर पर्यटकों में काफी उत्साह है। इसका अंदाजा ऑनलाइन बुकिंग से लगाया जा सकता है। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन बुकिंग खोल दी गई है। दूसरे दिन में पर्यटकों का उत्साह देखने लायक था और दूसरे दिन में पर्यटकों की कॉर्बेट में रात्रि विश्राम की 300 से ज्यादा बुकिंग है। ये बुकिंग कॉर्बेट के विभिन्न जोनों के लिए हुई है, जिसमें टिकाला और बिजरानी, जिन्ना, कैरल, सुल्तान और ठेला शामिल हैं। देहरादून में बेखौफ हुए बदमाशों ने ज्वेलर को गोली मार दी है और पैर में गोली मारकर ज्वेलर के साथ लूटपाट हुई है। पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। पौड़ी में लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। एक ही शख्स निभा रहा है दो जिम्मेदारी। एक ही लैब टेक्नीशियन ले रहा है ब्लड और कोविड सैंपल। जिला अस्पताल में कोरोना फैलने का डर। पिथौरागढ़ में गुलदार के दस्तक से लोगों में दहशत। सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने 49 रनों के मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। इसके साथ ही मुंबई इंडियंस आईपीएल के इस सीजन में अपने नाम जीत का खाता खोल चुकी है। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 195 रन का मजबूत स्कोर बनाया है, जबकि कोलकाता को 9 विकेट पर 186 रन ही मिल पाए हैं। मैन ऑफ द मैच चुने गए रोहित शर्मा ने 80 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जबकि जसप्रीत बुमराह ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटके कोलकाता के मुंह से जीत छीन ली। आईपीएल में आज का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के बीच खेला जाएगा, जहां पर दोनों ही टीमें अपनी जीत की दावेदारी मजबूत करने के इरादे से मैदान में उतरेंगी।
देश में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना की 86,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 57,30,000 के पार। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना के 5,143 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 3,69,000 के पार। मेरठ में भी कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7,971 के पार पहुंच चुका है, जबकि यहां पर 236 नए केस आए सामने। कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 हो चुकी। उत्तराखंड में 3 दिन बाद फिर से 1,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं पर बीते 24 घंटे में 1,069 लोग कोरोना पॉजिटिव। देहरादून में सबसे ज्यादा 318 कोरोना मरीज मिले हैं। उधम सिंह नगर में 237, हरिद्वार में 127, नैनीताल में 119, चमोली में 58, रुद्रप्रयाग में 22, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में 21 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में मरने वालों की कुल संख्या 229। आयुष्मान खुराना इस साल टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। आयुष्मान खुराना टॉप के लोगों के साथ इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा जल्द ही अभिषेक कपूर की एक फिल्म में नजर आने वाले, डेब्यू करने वाले। फिल्म को संजय लीला भंसाली और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। निर्देशक अपूर्व लक्या की वेब सीरीज क्रैकडाउन रिलीज हो चुकी है और वेब सीरीज में साकिब सलीम शिया नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज फूड सेलेक्ट पर रिलीज होने वाली है। इस बार इतनी लाशें गिरेंगी। नोरा फतेही का एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें नोरा कोरियोग्राफर डांसर लुइस के साथ मंच पर अरेबिक का दरबार सॉन्ग पर डांस करती हुई नजर आ रही है। जानवी कपूर की ब्राइडल लुक की फोटोज काफी वायरल हो रही हैं। जानवी कपूर ने हाल ही में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के लिए ब्राइडल लुक फोटोशूट करवाया है। जानवी ने ब्राइडल लुक की कुछ फोटोज इंस्टाग्राम पर शेयर की। टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। डॉक्टर की सलाह पर श्वेता घर पर ही हैं। 1 अक्टूबर तक क्वारंटीन रहेंगी। टीवी से लेकर बॉलीवुड के कई सेलेब्स इस दिल्ली वायरल की चपेट में आ चुके हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी की रडार पर चल रही दीपिका पादुकोण से 25 सितंबर को एनसीबी पूछताछ करेगी। ड्रग्स मामले में सामने आए नामों में से दीपिका पादुकोण सबसे बड़ी शख्सियत हैं। फिलहाल दीपिका शूटिंग के सिलसिले में गोवा में। नेहा कक्कड़ का एक डांस वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ करीना कपूर के सॉन्ग मेरा नाम मैरी है पर जो कंटेस्टेंट हैं उनके साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। शाहरुख खान के बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट की अपकमिंग फिल्म में आलिया भट्ट और विजय वर्मा एक साथ नजर आने वाले हैं। फिल्म एक डार्क कॉमेडी पर बेस्ड होगी। विजय वर्मा और संग स्क्रीन शेयर करेंगे आलिया भट्ट। विकी डोनर और हजारों ख्वाहिशें ऐसे फिल्म में काम कर चुके एक्टर भूपेश कुमार का निधन हो चुका है। वो कैंसर से पीड़ित थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने उन्हें ट्विटर के जरिए श्रद्धांजलि दी है।